आज का जो क्लास है मोबाइल जब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ठीक है, मोबाइल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जब आपके पास फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए आता है तो वीवो, ओप्पो, रियलमी यही सब फ़ोन आता ना है। रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स, तो ये तो उस पर स्टिकर लगा रहता है या फिर मोहर लगा रहता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे, उसका डिटेल्स कैसे जानकारी लेंगे? बिना डिटेल जानकारी का हम उसको आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आगे फेस करना पड़ सकता है। हार्डवेयर करेंगे तो हार्डवेयर फेस करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करेंगे तो सॉफ्टवेयर फेस करना पड़ेगा। हमको पता नहीं है, हमारे पास मोबाइल तो हाथ में आ गया, वीवो का है, इसका मॉडल नंबर क्या है और मॉडल नेम क्या है ना, इसका और डिटेल्स जानकारी क्या है। जैसे डिटेल्स में क्या होगा, उसमें उसमें डिटेल्स में हमको जितना ज़्यादा जानना चाहते उतना ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो डिटेल्स में क्या क्या बताए थे आपको हम कि एक मोबाइल फ़ोन का अगर डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं, अगर मॉडल नंबर पता है तो आप gsmarina.com से ले सकते हैं। उसमें पता चलता है कि कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, ठीक है, और उसमें कितना कितना मेमोरी में ये सेल हुआ था, और इसके अलावा उसमें जो आपका है एमएमसी लगा हुआ है या यूएफएस लगा हुआ, स्टोरेज वगैरह लगा हुआ है, ये सब जानकारी आपको gsmarina.com पे मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जब हमारे हाथ में फ़ोन आएगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मोबाइल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी करना हो तो हमारा जो पहला दिन का क्लास होगा वो क्या होता है, मोबाइल को जानना, विस्तृत जानकारी। मोबाइल हमारे पास हाथ में आया है तो कंपनी तो है, वीवो तो है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी, मतलब इसका हार्डवेयर क्या नाम है और सॉफ्टवेयर क्या नाम है, तो हम पूरा डिटेल देंगे आपको। हम कैसे जानकारी हम लेंगे, मोबाइल फ़ोन का डिटेल्स कैसे हम निकालेंगे। जैसे कि ये देखिए इमेज में, ये देखिए, ये तो लिखा हुआ है कौन सा, इन्फिनिक्स का है। इन्फिनिक्स का इसमें तो ऑलरेडी लिख दिया, तो एडिट किया हुआ, हालांकि लिखा नहीं रहता है। तो इस इमेज को छोड़ देते हैं, तो ये फोन इन्फिनिक्स तो लिखा हुआ है, इन्फिनिक्स का फोन है, और ये लिख दिया मॉडल नंबर भी लिखा हुआ नोट 40X। इसका नंबर पता नहीं चल रहा क्या नंबर है, लेकिन नंबर भी होता है और नाम भी होता है। नाम तो पता चल गया, इस पर लिखा हुआ, एडिट किया हुआ, लेकिन जब वास्तव में हाथ में रखेंगे फोन को तो आपको पता नहीं चलेगा, केवल पता ये चलेगा क्या है, ये इन्फिनिक्स का फोन है, बस। अब हम दूसरा इमेज देते चलते हैं। जैसे देखिए ये नोकिया, तो ऐसा ही हाथ में भी आएगा, हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे जो जो फोन मेरे पास है। तो ये तो पता चल रहा है कि नोकिया है, लेकिन नोकिया का कौन मॉडल नेम है और कौन क्या इसका नंबर है ये पता आपको नहीं चल रहा। मॉडल नाम से, नंबर से हम लोग हार्डवेयर रिपेयरिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर से, ये नंबर से सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। तो हमको हार्डवेयर भी पता चाहिए कि कौन नाम इसका है और इसका नंबर भी चाहिए ताकि हम उसका सॉफ्टवेयर कर सकें। तो दोनों डिटेल्स हमको जानकारी हमको चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो नोकिया में भी आपको नहीं लिखा रहता। हाँ, ये चीज और बताना चाह रहे हैं कि कोई जब नया फोन हम जब लेते हैं ना तो डब्बा मिलता है, डब्बा में सारा जानकारी डब्बा के ऊपर भी लिखा रहता है स्टिकर पे, और डब्बा के अंदर में भी स्टिकर में डाला रहता है। लेकिन जनरली लोग पीछे इस पे चिपका रहता है, तो क्या होता है, ये कभी कभी निकल के तो फेंका जाता है, और कंपनी शायद कहती है कि ये जो स्टिकर इस पे लगाएंगे ना वो स्टिकर हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए बोलता है कंपनी, या फिर कंपनी बोले न बोले और हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे मान ली नोकिया का है, ठीक है ना, ये देखिए आपका वन प्लस का है, ये देखिए आपको ओप्पो का है, ये देखिए आपको ओप्पो का एक और मॉडल है, देखिएगा ये भी आपका रियलमी का है, ये देखिए ये भी रियलमी का है, ये देखिए ये भी रियलमी है ना, ये देखिए एमआई है, ये भी आपको एमआई है, रेडमी है, ये भी देखिए रेडमी है, ये आपका सैमसंग है, ये भी आपका सैमसंग है, ये भी सैमसंग। इसके अलावा और भी बहुत सारा कंपनी है, लेकिन जितना तो देखिए इसमें तो सैमसंग आपको लिखा हुआ है ही, लेकिन सैमसंग का कौन मॉडल नेम है क्या नंबर है पता नहीं चल रहा, और स्टिकर भी नहीं है ना। तो हम सब लोगों से हम खुद ही बोलेंगे कि स्टिकर अगर है तो कभी भी मत इसको चिपकाइए। आपका फोन है तो आपके पास तो प्रूफ है ही, आपके पास घर पे डब्बा रखा हुआ है, आई में नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर रखा हुआ, अगर इस पे अगर रख देंगे, लिख देंगे ना, तो प्रूफ तो एक चला जाएगा, उधर प्रूफ तो चला जाएगा। अब मोबाइल के अंदर आपका मीडिया है, आपके अनुसार आपका ऐप है, तो आपका तो ऐसे ही प्रूफ होगा कि आपका है ना। एक तो इसके अंदर एप्स मीडिया डाले हुए तो ऐसे भी पता चल गया।
और दूसरा ढंग से कैसे पता चला आपका, घर में इसका प्रूफ है, रसीद है। तो इसलिए आपको जो इसमें पीछे स्टिकर लगा तो उसको हटा के रखिए तो बेटर है। समझ रहे हैं बात को ना। अब मोबाइल का लॉक भी आपके पास है तो खोल के पता पता कर सकते हैं कि सर ये मेरा ही फोन है। तो मेरा फोन के लिए किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जिसका नहीं रहेगा उसको ना प्रूफ देने के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम भी फोन रखे हुए ना तो स्टिकर सब निकाले हुए रहते। देखिए हम अपना दिखाते हैं आपको, बड़ी मजेदार है। देखिए पहला चीज है, देखिए ये देखिए ये पोको है लिखा हुआ, नजर आ रहा है जी कैमरा में, वहां पर लेके जाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखे हुए देख रहे हैं ना। अगर हमारा दूसरे के हाथ में चला जाता है, मान लिया अनजान आदमी पे तो ये तो पता चलेगा स्टिकर है, पोको तो है ही, मतलब ये मेरा फोन है, इस दिख रहा है स्टिकर स्वराज मोबाइल का लिखे स्टिकर डाले हुए हैं। समझ रहे हैं बात को। अब पीछे में कुछ नहीं है तो कंफ्यूज हो जा सकता है कि आपका है नहीं है, या दो पिन वहां पर, अगर वहां पर दो फोन हो तो कुछ देर के लिए तो कंफ्यूज होगा। कहीं पर जाने अनजाने में फोन छूट गया, अरे दीपक सर का फोन है भाई, देखो पीछे स्टिकर है। इसके अलावा देखिए ऊपर हमें देखिए किस प्रकार से मेरा चेहरा भी इसमें देखिए, फोटो वगैरह देखिए डाले। तो आगे से पीछे का कहीं हम फोन टेबल पर ऐसे छोड़ दिए, टेबल पर फोन छोड़ दिए तो फोटो बता देगा कि भाई ये दीपक सर का है। या फोन कभी खो गया और कहीं कहीं ले गए लॉक वगैरह हटवाने के लिए तो भी पता चल रहा है। कुछ मान ली जान पहचान के लोग अगर मिल गए तो क्या बोले, अरे दीपक सर का फोन है जी, कहां से चोरी करके ले आए। लेकिन अगर आप इस टाइप का कुछ भी नहीं रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप स्टिकर आगे पीछे लगा सकते हैं और आगे में ऐसा वॉलपेपर बनाइए इस टाइप का लगे कि आपका ही फोन है ना। चलिए ये तो अलग बात है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है, खाली पोको तो पता चल रहा है लेकिन इसका मॉडल नेम क्या है, नंबर क्या है, पता नहीं चलता। समझ रहे हैं बात को ना। तो चलिए हम बताते हैं 1 by 1। समझ में आ रहा है ना कि पहला दिन मान लीजिए कोई फोन, हम नया नया दुकान खोले, ठीक है, नया नया दुकान खोले, अब कोई फोन हमको वीवो लेके आ गया, तो वहां जहां मैंने सीखा उन्होंने हमको खोलना तक बता दिया, हार्डवेयर बता दिया, सॉफ्टवेयर बता दिया। अब ये इसमें मान ली लॉक है या इसका डिस्प्ले लगाना है तो हम डिस्प्ले क्या बोलेंगे, वीवो का डिस्प्ले दे दीजिए, मिल जाएगा। जहां लेके जाएंगे बोलेगा वीवो डिस्प्ले, बोलेगा इसका मॉडल नंबर क्या है, भाई साहब नाम क्या बताइएगा तब ना। अगर वो दुकानदार तेज दरार रहेगा तो देख के दे देगा, अलग बात है। उसी तरह से लॉक लगा हुआ तो वीवो का कौन सा मॉडल नंबर है या क्या नाम है, कैसे हम लॉकिंग करेंगे। वीवो तो सब बहुत सारे वीवो का मोबाइल फोन है। तो पहला जो समझ होना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग में, क्या कोई फोन आए तो उसकी डिटेल जानकारी ले, चाहे कैसे भी रहे। कोई बैक कवर लेके नहीं आता, बैक कवर है ना ये हटा के लेके आए, दुकानदार लोग बैक कवर हटा देगा, लॉक अनलॉक कर दीजिए तो ये बैक कवर छूट गया सर, वहीं छोड़ दिए हम। तो उस कंडीशन में भी आपको डिटेल जानकारी लेना है। मोबाइल डेड है तो भी जानकारी फुल लेना है, लॉक लगाओ तो भी डिटेल जानकारी लेना है, फूटा हुआ स्क्रीन है तो भी डिटेल जानकारी लेना है। तो हमको हिंट्स मिलेगा और जानकारी मिल जाता है। आज के युग जो इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब वो दिक्कत नहीं होता है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट समय लगेगा लेकिन डिटेल जानकारी हमको मिल जाएगा। हाँ, ना समय तो लेना रहता है। मान लीजिए वीवो का Y81 है, वो Y90 में डाल के अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर दीजिएगा तो क्या होगा, फोन खराब हो जाएगा। मेरा गूगल पे पेज पे जाइएगा ना तो उसमें लिखा हुआ एक इमेज है, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं। जैसे देखिए दिखाते हैं आप, ये जो आपका मॉडल है ना, उसका जो तो ओप्पो पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, ओप्पो, किस पे ओप्पो लिखा रहता है। इसका नेम जो है नेम NAME नेम जो है इसका, ये है ओप्पो A3s। समझ रहे हैं बात को। इसका जो नंबर है CPH 1803। ये जो आपका जो है ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है ओप्पो A3s क्या हुआ, नाम हो गया, ये क्या हो गया आपका नंबर। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर करेंगे सॉफ्टवेयर तो आपको CPH 1803 पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब इसका हार्डवेयर करेंगे, जैसे मान ली चार्जिंग जैक का, मान ली मदरबोर्ड बदलना हो, डिस्प्ले बदलना हो, समझ रहे हैं बात को, चार्जिंग का नीचे का पत्ता जो है वो बदलना हो, तो आपको ओप्पो A3s का आपको बोलना पड़ेगा। डिस्प्ले लाने के लिए मार्केट में क्या बोलना पड़ेगा, ओप्पो A3s का हमको
मदरबोर्ड चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, मतलब हार्डवेयर का कुछ भी। लेकिन जब सॉफ्टवेयर करेंगे तो ये 3 इस पे ध्यान तो देना ही देना है, प्लस CPH 1803 पे ही ध्यान देना है। लेकिन पता कैसे करेंगे ये तो हम ना बता रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे पता करेंगे। इसी प्रकार से एकदम इसी तरह का डिट्टो कॉपी आता, उसका भी क्या नाम है, ओप्पो A3AC है। समझ में आ रहा है? एकदम पता नहीं चलेगा, हाथ में दे देंगे ना तो पता एकदम नहीं चलेगा। लेकिन जब उसको उसका जो नंबर लेकिन होता है, उसका नंबर होता है आपका CPH 1853। हाँ, 1853 वाला 1803 वाला डाल देंगे फाइल तो फोन क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है, खराब हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? उसी प्रकार से और भी फोन आता है जो आपको देखने में लगेगा एकदम सेम टू सेम, यही तो कल ही तो बनाए हैं, यही तो वही फोन है, लेकिन कुछ और निकल जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो वीवो में होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारा कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे कैसे करना रहता है। ठीक है, हम आपको किताब दिए हैं, किताब में भी इसके बारे में आपको दिया हुआ है, दिखा दें आपको, मिला लीजिए। किताब लाए हैं आप ना, मिलाइएगा। ये तो कंपनी हो गया। देखिए ये आपका ब्रोकन मोबाइल है, फूटा हुआ, सबका डिस्प्ले फूटा हुआ है। अब इसका सब में डिस्प्ले लगा के फोन ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा, ऑन होगा ना, तो इसमें भी पूरी जानकारी पता चल जाता है। ठीक है ना? देखिए इसमें तो बैक कवर भी नहीं है, तो इसमें भी बैक नया लगेगा, है ना, बैक नया लगेगा और डिस्प्ले लगेगा, सेट चालू हो जाएगा। तो अभी तुम कंपनी का नाम दिखाएं, नोकिया, वीवो, ओप्पो। अब हम बता रहे हैं तरीका कि कैसे हम उसका डिटेल्स जानकारी लेंगे। डिटेल में क्या क्या जानकारी लेंगे, जैसे देखिए कंपनी नेम तो पता चल ही जाता है हमको, उसमें लिखा ही रहता है। उसके बाद क्या पता करेंगे हम, मॉडल नेम और नंबर क्या है, और उसके अलावा आई मीन इंफॉर्मेशन इफ पॉसिबल अगर है तो, और इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते तो ले सकते हैं। जैसे इसका मेमोरी UFS लगा हुआ है या eMMC लगा हुआ है, इसमें क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम है। समझ रहे बात को? ये जितना ज़्यादा जानकारी लेके रिपेयरिंग करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में उतना अच्छा है। हम बार बार ये क्यों बताते हैं, और ये उदाहरण सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये मोबाइल फोन पर लागू होता है ना, मतलब नियम से चलना। हम गाड़ी वाला उदाहरण दे रहे हैं कि जो गाड़ी का चलता है, चलने का नियम क्या है, 60-70 बहुत है, लेकिन लोग 120 पे चला रहा है, बिना हेलमेट के चला रहा है, ट्रिपल लोड चला रहा है ना, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चला रहा है, बिना जूता पहने चला रहा है। समझ रहे हैं ना? वो आवाज तेज करके चला रहा है, बिना बवजह हॉर्न दे रहा है, तो ये क्या हुआ, सब इलीगल रूप में हो गया, मतलब गैर कानूनी रूप से आप बाइक को चला रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम क्या होगा, बिना हेलमेट का क्या होगा, चालान बन जाएगा। जो भी कानून के नजर में गलत है वो चालान बनेगा उसके लिए। अब बाकी आपको समाज वाला पकड़ लिया तो आपको फिर दिक्कत कर देगा, वो भी दिक्कत करेगा। एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा, हेलमेट नहीं पहनेंगे, कहीं गिर गए, माथा उतना में चोट लग गया तो क्या होगा। तरीका क्या है, तरीका क्या है कि बढ़िया से हेलमेट पहने, आप जूता पहन के आए, समझे ना, अच्छा से आप गाड़ी को चलाएं, ज्यादा तेज ना चलाएं, ज्यादा स्लो भी ना चलाएं। नियम ही ना है, लेकिन कौन नियम मान रहा है, कोई नियम नहीं मान रहा। जो नियम मान रहा है वो जी रहा है, अच्छा से जी रहा है। लोग 50 साल से बोल रहा है कि भाई हम 20 साल से बाइक 20 साल के थे तो हम बाइक चलाने के लिए सीखे, आज मेरा उम्र 60 साल हो गया, 40 साल से बाइक चला रहा है। अब कोई 20वां साल में बाइक चला है, 30वां साल ऊपर चल गया, क्या है, गलत गाड़ी चला रहे होगे, स्पीड चला रहे होगे। बोला चलान हमको देना पड़ गया 3 बार, कहा चलान देना पड़ गया, नियम में आप नियम नहीं मान रहे होंगे। उसी प्रकार से जब हम फोन को रिपेयरिंग करेंगे तो हमको डिटेल जानकारी लेना ही पड़ेगा। सोचिएगा से इतना समय है तो नहीं समय तो फंसिएगा, आगे जाके फंसेंगे आप। जो बात बोल रहे समझ में आ रहा है ना? देखिए अब आ गया ये, सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए सैमसंग कंपनी का तो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या ले, गैलेक्सी M31 पता चला, तो ये क्या हो गया, मॉडल नेम, और ये क्या हो गया, उसका नंबर। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, जब हम पूरा ये डेमो पूरा हो जाएगा, जब आपको पूरा डिटेल हम समझा देंगे, तो हम वीवो का भी देख के बताएंगे, MI का भी बताएंगे, सैमसंग का भी बताएंगे। जो जो फोन है आपको जो चालू है, जैसे वीवो तो चालू फोन है ना, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, 5-6 कंपनी ज्यादा है,
समझे ना। तो सारा हम जो मेरे पास है हम करके आपको दिखाएंगे। तो हम सैमसंग को कैसे पता करेंगे कि इसका जो मॉडल नेम ये नंबर है और ये नाम। उसी प्रकार से रेडमी में ये देखिए नोट 8 प्रो यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसका नंबर ये है। इसका देखिए ओप्पो है, ओप्पो का ये 53 है, पुकारू नाम हो गया, हार्डवेयर नेम हो गया, और ये हो गया आपका CPH 2127। उसी प्रकार से रियलमी है, उसी प्रकार से। तो सबसे पहले आते हैं हम रियलमी, ओप्पो और वन प्लस। सबसे पहले क्या आते हैं, रियलमी, ओप्पो और वन प्लस। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, मॉडल नंबर, मॉडल में क्या लिखा हुआ CPH 2083, एंड्रॉयड 9, बेसबैंड। कितना डिटेल दे रहा है, किसका ये है, ओप्पो का है। ओप्पो, रियलमी, वन प्लस तीनों का एक ही समझिए कि कंपनी का समझिए कि फोन है। ये देखिए ये भी आपका ओप्पो का ही है, ये भी आपका CPH ओप्पो का ही है, ये देखिए ये भी ओप्पो का ही है। ये देखिए RMX होता है रियलमी का, देखिए ऊपर में लिखा हुआ RMX। ये आता कैसे है, जब फोन आपका लॉक लगा हुआ रहेगा ना, रियलमी ओप्पो में, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, समझ रहे हैं, फोन लॉक लगा हुआ रहेगा, ओप्पो, रियलमी और वन प्लस तीनों मॉडल का। इसमें जो लॉक लगा रहता तो इसके नीचे में क्या रहेगा, इमरजेंसी रहेगा। क्या रहेगा, इमरजेंसी। इमरजेंसी पे क्लिक करेंगे, क्या दबाना है आपको, *#899 और हैश। तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपको। तो रियलमी ओप्पो सेट अगर आपका ऑन है और उसमें पैटर्न लगा हुआ, स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, तो आपको नीचे में इमरजेंसी रहता है, उस पर क्लिक करके क्या टाइप करना है, *#899#। लिखना नहीं है, मेरे किताब में दिया हुआ है, और ये वीडियो बन गया, काला पेन चलाओगे। किसमें, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, बाकी कोई ऑर्डर मॉडल में नहीं। रियलमी टोटल, वन प्लस टोटल और वन प्लस, ये रियलमी, ओप्पो, वन प्लस टोटल तीनों कंपनी में। किसी किसी में नहीं भी दे सकता, ऐसा बात है। देखिए जो भी बात बोलते ना है, आप 90% लेके चलिए, भलो हमारा बात 95%, 99% सत्य हो, क्योंकि कंपनी कभी भी समय में क्या होता है, टर्म कंडीशन चेंज कर देता है। कल ही एक वो आया, इसका लॉक हटाता है, किसका, रियलमी का, रियलमी नार्जो 50 था शायद, और वो कौन सा उसका चिपसेट लगा हुआ था, स्पेक्ट्रम, उसमें *#899# डाल कर रहे थे, कुछ आ नहीं रहा था। तो मेरा बात यहाँ पे गलत ना हो गया, इसलिए भाई बोलते हैं कि मेरा बात को 90% सत्य लेके चलो। दुनिया में कोई आदमी सत्य बोल ही नहीं सकता है, 90% मान के चलो, समझ रहे हैं भाई। हम भी तो जो बता रहे हैं, हम भी तो कहीं से सीखे तब ना बोल रहे हैं, और हमको जो बताया प्रैक्टिकल में जो नमो आया उसी अनुसार बता रहे हैं हम आपको। तो ये क्या है आपको, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का, और इसका हम देते किताब में भी है, देखिए और भी है। देखिए यहाँ पे देखिए, गो टू इमरजेंसी एंड डायल *899#, है दिया हुआ, इधर साइड में दिया हुआ किताब है ना, किताब में भी है ऑलरेडी मेरा, ठीक है। तो हो गया ओप्पो, रियलमी, देखिए *899# है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कब, लॉक में लगा हुआ तब। अब मोबाइल खुला हुआ था फिर क्या, तो अबाउट में पूरा डिटेल बता ही देगा, है ना। ऑटो फोटो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, उसका प्राइवेसी भी देख सकते हैं, है ना। तो हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास फोन जब खुला हुआ सब डिटेल जानकारी दे ही रहा तो फिर क्या, समझना, है ना। जब फोन में लॉक लगा हुआ है तब हम ओप्पो, वन प्लस, रियलमी में ये आप कोड डायल करके आप पता कर सकते हैं। अगर फोन डेड है या स्क्रीन फूटा हुआ है तो फिर तरीका और होगा, है ना। तो अभी तो ऑन वाला बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए सैमसंग का, देखिए ये सैमसंग का इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या लिखा हुआ, डिटेल कितना अच्छा से लिखा हुआ है इसमें। देखिए सैमसंग कंपनी का है। सैमसंग फोन कोई भी आपके पास आता है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, और वो फोन ऑन रहता है और लॉक लगा हुआ है, तो उसका भी हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नेम, डिटेल जानकारी लेना हमको है, पता करना है, समझ रहे हैं बात को ना। तो इस प्रकार से पता करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इसमें क्या सैमसंग लिखा हुआ है ना, इसका नंबर क्या है, नाम क्या है, A50, और नंबर आपका ये है A505F, और साथ साथ ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन में दिया हुआ है, ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना, ये आपका सॉफ्टवेयर वर्जन भी है, ये दिखाते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए
ये जो है A505F जो देख रहे हैं ये नंबर हो गया। अब पूरा जो देख रहे हैं ना DDS7 करके जो है ये फर्मवेयर वर्जन हो गया। हम लोग जब सॉफ्टवेयर डालते हैं ना है तो इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इसका जो S7 बाइनरी है S7 ही इसके अंदर में डालना है, डाउन नहीं डालना। आप डाल सकते हैं, डाउन नहीं डाल सकते। तो इसमें इंफॉर्मेशन कितना चीज आ गया। ओप्पो रियल में भी दे रहा है, उसमें IMEI नंबर है, सीरियल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो एमएनसी में जाइएगा ना ओप्पो रियल में तो बता, इसमें भी बहुत कुछ दे रहा है। देखिए इसमें जो एंड्रॉयड 10 डाला हुआ है, देखिए एंड्रॉयड वर्जन 10 डाला हुआ, तो इसमें नाम भी पता चल गया, नंबर भी पता चल गया, सॉफ्टवेयर वर्जन भी पता चल गया। किसका ये है ऑलरेडी, सैमसंग का। करीब करीब जितना सैमसंग फोन है ना लॉक लगा हुआ हमें भी आप ऐसा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है, ये देखिए कितना M11 है ना, M115F क्या इसका नंबर, और ये नाम क्या है M11Q, और एंड्रॉइड वर्जन कौन सा वर्जन है 11 वर्जन है ना, देख रहे हैं ऊपर में है ना। इसका जो बाइनरी है U2 है, U2 करके लिखा हुआ देखिए U2, हाँ बाइनरी। ये आगे जब सॉफ्टवेयर में पढ़ाएंगे तब वहां पर समझ में आपको आएगा। हालांकि देखिए सब आज के जमाना में ऐसा कुछ नहीं है जो जानकारी नहीं मिलेगी। यूट्यूब गूगल का जमाना है, AI का जमाना है, कोई चीज आज छिप सकता है, आज के में नहीं छिप सकता है ना। आज हम ओपन ज्ञान हो गया, एकदम फ्री ज्ञान लीजिए, समझे ना। अनुभव आप हमसे शेयर कर रहे हैं ना, हम आपसे शेयर कर अनुभव शेयर कर रहे हैं, है ना। आप तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लेकिन क्या होता है इसमें आने से क्या होता है, मेरे पास अनुभव है, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो कम समय में आपको हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये M31 है, देखिए ये I50 है, ये देखिए अंदर ये खुला हुआ है ओपन, अंदर में अवार्ड में जाएंगे ना तो मिलेगा आपको। ये देखिए M31 ये भी है। ये देखिए कौन सा है, ये सैमसंग का R7 पे फोन आता है, आता होगा पहले। देखिए इसका N770F पहले का फोन है, ये कम से कम हमको लगता है कि 7 साल 8 साल पुराना फोन है ये है। M11Q है, A50 है, M201 है इसका नंबर, और नाम और नंबर क्या होगा M205F। ये देखिए P3S भी आता है कुछ शायद सैमसंग का, ये सब कम फोन आता है। M3 ये P3S पर पहला बार नाम सुने हुए, समझे। तो ये न तो आया होगा तो हम फोटो ले लिए होंगे तभी तो है ये। तो ये सैमसंग का तो आएगा कैसे, कैसे पता चलेगा सैमसंग का, हम रिकवरी मोड कैसे लाएंगे, है ना। तो देखिए सैमसंग के जो फोन आता है उसमें 3 की रहता है, जनरली 3 की रहता ना है। देखिए हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर तो वॉल्यूम अप, ये वाला वॉल्यूम अप है, ये आपका वॉल्यूम डाउन है। तो जाइए इसमें नजर है, हाँ इसमें ठीक है। 3 की रहता पावर, है ना। फिर आपका हो गया वॉल्यूम अप और आपका वॉल्यूम डाउन। ये 3 की के कॉम्बिनेशन से आप रिकवरी मोड ला सकते हैं। जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे थे इसमें कुछ करना नहीं रहता, ज़्यादातर फोन को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोन को बंद करना पड़ेगा। बंद अगर नहीं हुआ, बाय द वे बंद बहुत सा फोन नहीं होता है, तो क्या करना, डाटा केबल को कंप्यूटर या USB चार्जर से लगाना होगा। डाटा केबल लगाना जरूरी है, और तीनों को की को एक साथ दबाना होगा, वॉल्यूम अप डाउन पावर एक साथ। जब एक साथ तीनों की दबाएंगे तो फोन 99% फोन बंद होगा, और जैसा ही फोन बंद होगा आपको वॉल्यूम डाउन छोड़ देना है। समझ रहे बात को, वॉल्यूम डाउन छोड़ देना है, और जैसे ही ऑन होगा तो हमको पावर भी छोड़ देना है, और कुछ देर तक पावर अप वॉल्यूम अप को दबाए रखना है, तो आपका रिकवरी मोड डिस्प्ले हो जाएगा। किसी किसी में और भी कुछ अलग अलग हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं तो ऐसा ही, हम बार बता रहे हैं कुछ कुछ फोन में कुछ अलग फंक्शन रहता है। किसी किसी में 4 की भी रहता है, 4 बटन भी रहता है। सैमसंग मीनू की रहता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर। तो चारों की से कॉम्बिनेशन से आपको इंफॉर्मेशन आपको आएगा। इसके अलावा जो आपको बताएं इंफॉर्मेशन, नोकिया का भी आता है, मोटरोला का भी आता है, टेक्नो का भी आता है, इन्फिनिक्स का आता है, कुछ कुछ रेडमी का भी आता है। समझ रहे बात को ना। तो ऊपर जो की देख रहे हैं
वोलम अप, वोलम डाउन और मीनू, इसी की के सहायता से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे बात को ना? हाँ, ये तो सैमसंग का हम बताएं आपको हम, है ना। सैमसंग क्या, वोलम अप डाउन और पावर का सहायता से आप रिकवरी मोड ला सकते हैं, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं फोन में अगर लॉक लगा हुआ है तो, है ना। रियलमी, ओप्पो में, वन प्लस में क्या कर सकते हैं आप, *#899 है। मोटरोला में भी वही बात है, देखिए मोटरोला का इंफॉर्मेशन है, देखिए मोटरोला में भी उसी प्रकार से आप वॉल्यूम अप डाउन और पावर का सहायता लेके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ XT1942-2, ये गूगल पर सर्च करेंगे ना XT1942-2, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब इसका मॉडल नेम क्या है, नंबर है यहाँ पर, नेम क्या पता चल जाएगा। और उसके आप उसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि आप यूट्यूब से भी सर्च करके उसको डिटेल्स, पूरा का पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए मोटरोला का कुछ लिंक लिखा हुआ इसमें, इसमें भी देखिए मोटरोला का है, ये किसका है, मोटरोला का, ये देखिए है ना XT2283, ये देखिए मोटरोला का इस प्रकार से अभी आता है इंफॉर्मेशन। ये आपका है, ये भी है मोटरोला का ही है, देखिए XT1965 है, 32 GB। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो बहुत अच्छा है। सैमसंग का MMC वगैरह लिखा हुआ है, मोटरोला का भी है, लेकिन मोटरोला तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोड कहाँ पर है, देखिए है ना XT1925-13, ये देखिए। ये जब आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब आगे करने लगेंगे ना, तो जैसे होता क्या है कि उसका नंबर जरा सा, जैसे RMS कैसे समझ में, RMS 3039, तो क्या है RMS 3039, रियलमी के तो नाम सुने ही, RMS 3039 का है। CPH 1803, ये CPH 1803 है। तो जब इस लाइन में आइएगा मोबाइल रिपेयरिंग में, तब ना उस लैंग्वेज को समझ में आएगा। तो इस लैंग्वेज को जो बता रहे हैं यहाँ पर XT वाला, हमसे तो बोलेगा मोटरोला का कौन नंबर है जी, तो बोलेगा XT सर 1930 है, तो तुरंत समझ में आ रहा है कि भाई वो भी मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ, हम भी जुड़े हुए हैं, तो लैंग्वेज तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं ना? देखिए भाई मोटरोला का, तो मोटरोला किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे, वही की से ही ले सकते हैं। उस प्रकार से नोकिया के भी ले सकते हैं, देखिए नोकिया का है, ये नोकिया का आपका, देखिए इसमें एंड्रॉयड 9 है। ये सब जो देख रहे हैं कोड से सर्च करने पर पता चल जाएगा कि नोकिया का मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है नोकिया का। ये देखिए नोकिया का, इसमें भी कोडे लिखा हुआ है, इसमें नोकिया का भी कोडे लिखा हुआ TA, देखिए 1021, अभी गूगल पर सर्च कीजिएगा ना नोकिया TA 1021, तो पता चल जाएगा कि नोकिया 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये तो नंबर हो गया, और नाम हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, डिटेल्स हो गया। अब मोबाइल हमारे हाथ में आ गया तो उसका इमेज देख लीजिए गूगल पे जाके, या फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाकर डिटेल्स देख लीजिए इमेज डिटो है कि नहीं है। और विशेष तरह से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो टीयर डाउन देख लीजिए, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसका नाम और नंबर यही है, दूसरा नहीं है। अब उस पर काम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम कीजिए जब आपका हाथ में आएगा। देखिए आसूस, इन्फिनिक्स, टेक्नो का भी है, देखिए ये आसूस का है, आसूस का फोन आ जाएगा ना, तो नया जो आदमी सीख के कहीं से आता ना है, तो जरूरी नहीं कि आसूस पर प्रैक्टिकल किया होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अभी तो जितना बता रहे हैं तो आसूस कहाँ, आसूस का था तो उसको दम समझे में नहीं थे क्या करें इसमें, समझे, तो उसका भी इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है। देखिए निकला हुआ आसूस का है कि नहीं है, X00TD, समझ रहे हैं ना, इसका नंबर हो गया, और उसको गूगल पर सर्च करके डिटेल्स आपका नाम भी निकल जाएगा, इमेज, फोटो वोटो सब इसका आ जाएगा। ये आपका आसूस का है। आगे देखिए ये आपका ये आसूसे का, ये आपका इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स का फोन आ रहा है, देखिए इन्फिनिक्स, इसका नंबर कितना है H576D, और ये देखिए X625C, समझ रहे हैं ना। तब इसको सर्च करेंगे, ये वाला नंबर है X625C, तो आपका पता चल जाएगा इन्फिनिक्स का ये कौन सा नेम है, कौन सा नाम इसका है, ये इन्फिनिक्स का। और फिर आपका, हाँ बाकी आपको रेडमी और आपका वीवो, समझे ना, रेडमी और वीवो में आपको देखने के लिए, रेडमी में क्या अगर रेडमी और वीवो का पुराना फोन में अधिकांश लॉक में ही कैमरा खुल जाता है, समझिए मेरी बात को, क्या खुल जाता है, कैमरा। वीवो का और रेडमी का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लॉक में, तो पुराना वो जो फ़ोन आपका आता है उसमें लॉक में ही कैमरा उसका ओपन हो जाता है। कैमरा जब ओपन हो गया
तो उसका एक इमेज ले लीजिए और फिर उसके डिटेल भी ऊपर ओपन हो जाता है, डिटेल में आपको लिख देगा। समझ रहे आ रहे हैं बात को। अगर कैमरा नहीं खुला तो आपका न वीवो का और रेडमी का आप डिटेल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रेडमी में देखिए, रेडमी का फ़ोन में आपको रेडमी तो लिखा रहेगा और स्टिकर भी नहीं रहेगा, लॉक लगा रहेगा, तो जानकारी लेना ही हमको है रेडमी का, वीवो का। और जब तक उसका इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तब तक आप उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने में दिक्कत लगेगा। तो अगर कैमरा खुल गया तो डिटेल्स निकल जाएगा। किसी किसी का कैमरा खुल भी जाता है, डिटेल्स नहीं निकलता, ऐसे भी होगा। किसी किसी का कैमरा खुलेगा ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन पुराना वाला फोन में आपका, रेडमी के फोन में आपका कैमरा खुल जाता था, वीवो में भी खुल जाता। तब कैसे पता करेंगे? सबसे बेहतरीन अब तरीका क्या आ गया? गूगल लेंस। क्या हो गया? गूगल लेंस। क्या करना है? गूगल पे जाना है, गूगल लेंस सिलेक्शन करना है, और मोबाइल फोन का किसी भी मॉडल का, वीवो हो, एक तो तरीका बताएं, ये तरीका बता ही दिए आपको, ये तरीका बताए ना, रियलमी ओप्पो का बताएं, सैमसंग का बताएं, टेक्नो का बताएं, आपका मोटरोला बताएं, ये सारा कंपनी का बताएं। फिर वीवो और रेडमी भी कुछ हद तक बता दिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको अगर नहीं पता चला तो गूगल लेंस का भी सहायता ले सकते हैं। क्या करना है? मोबाइल को बैक रख के उसका बैक फोटो खींचना है और आपको इमेज ले लेना है, तो उसको कुछ हिंट्स मिलेगा गूगल लेंस। पूरा डिटेल नहीं समझ लेना कि एकदम वही जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही बता दे रहा है, ऐसा नहीं है। हिंट्स मिलेगा आपको, और हिंट्स को बाद में उस मोबाइल को कुछ और सर्च करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि उसका पर यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, मान लीजिए कि वीवो का कोई सेट है, ऊपर से स्कैन किए तो Y81 दिखाया, एक कैमरा लगा हुआ है और एक आपका टॉर्च वाला जो लाइट है वो लगा हुआ है, तो उस प्रकार से दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा? गूगल वाले दिखा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? यूट्यूब पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे जाने के बाद क्या लिखेंगे? यूट्यूब पर सर्च के वीवो Y81 टीयर डाउन या कैसे खोलें, तो वीडियो तो आ जाएगा फिजिकल, और हाथ में भी रहेगा फिजिकल, तो मैच कराइएगा कि वाकई में वही सेट है कि नहीं है। तो इस प्रकार से पता चल जाएगा कि वीवो का, MI का, गूगल लेंस से भी आप पता कर सकते हैं। बहुत लोग आजकल के ऐसे से बच्चे हैं जो मोबाइल का ट्रेनिंग ले चुका है, लेकिन कोड पता नहीं है उसको। सीधे गूगल मोबाइल उठाया, गूगल खोला, स्कैन किया, फलना मॉडल, बस लगा दो। नहीं, इतना जल्दीबाजी करके काम नहीं करना है, गूगल भी आपको धोखा दे देगा। थोड़ा सब्र कीजिए, देखिए, समझिए, तब उसका डिटेल्स जानकारी लीजिए। देखिए, इन्फॉर्मेशन स्टार #899# से अगर ले लिए तो डिटेल आ गया मोबाइल फोन का। गूगल लेंस से आपको पूरा पक्का थोड़ी बता देगा, कच्चा रखिए। हाँ, हिंट्स मिला। इसके अलावा आप मोबाइल फोन को खोल, अगर बैक खुला हुआ तो बैटरी से भी मॉडल सेलेक्ट पता कर सकते हैं, बैटरी का मॉडल नंबर से भी, लेकिन फिर भी वो कंफर्म नहीं होगा, हिंट्स मिलेगा। समझे ना? वीवो के सेट में मदरबोर्ड पे उस पे कोड लिखा रहेगा। वीवो के सेट में, पुराना वाला में, नया वाला में तो ध्यान नहीं दिए, पुराना वाला में करीब करीब सभी फोन में अगर मोबाइल का बैक किसी प्रकार से खोल लिए तो मदरबोर्ड पे उस पे कोड लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर से मॉडल नंबर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो आपको हो गया गूगल लेंस से। इसके अलावा जिस फोन में फास्टबुक मोड आ जाता है, फास्टबुक मोड समझ रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन, एक आपका क्या बोलते हैं, जिस तरह से मोड आपका मोबाइल फोन जैसे चार्जिंग लगाएं, मोबाइल चालू है तो चार्जिंग मोड हो गया, वो हुआ ना। डाटा केबल से अगर मोबाइल फोन को जोड़ते हैं तो एक तो चार्जिंग मोड हो गया, चार्जिंग लिया। दूसरा, उसी मोड को आप डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन का डाटा कंप्यूटर में डाल दीजिए, कंप्यूटर का डाटा मोबाइल फोन में डाल सकते हैं, डाटा ट्रांसफर भी हो सकता है। तीसरा, उसी डाटा केबल से आप इंटरनेट भी चला सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, डाटा केबल से जोड़ के आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं, जिसको USB थ्रेडिंग बोलते हैं। उसको सिलेक्शन कीजिए, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका डाटा कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, उसी डाटा केबल से। तो डाटा केबल क्या काम कर रहा है? चार्जिंग का काम कर रहा है, डाटा ट्रांसफर का काम कर रहा है, इंटरनेट चलाने का काम कर रहा है। चौथा, ADB इनेबल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा फंक्शन है जो आप अंदर में रहता है, ADB इनेबल करना पड़ता है। उसको इनेबल करके, जैसे कि अभी हम कैमरा लगाए हुए हैं ना, वेब कैमरा, तो ये वायरलेस है, हम चाहते हैं इसको केबल के द्वारा करना चाहते हैं, तो यही फंक्शन ADB इनेबल करके हम चाहेंगे तो उसको USB से जोड़ के भी हम कैमरा कर सकते हैं। कुछ ये फंक्शन हो गया। फिर एक और आता है कि मोबाइल फोन में कौन सा चिपसेट लगा हुआ, MediaTek लगा हुआ, Qualcomm लगा हुआ, Spreadtrum लगा हुआ, Exynos लगा हुआ, Kirin लगा हुआ है, तो इसकी भी जानकारी पता चलता है। मोबाइल जब हम बंद करके पता करते हैं ना, है वॉल्यूम अप डाउन दबा के केबल में कंप्यूटर से लगाते हैं, तो उसमें MediaTek, Qualcomm, Spreadtrum पता चलता है। उसी प्रकार से एक और रिकवरी मोड भी आता है।
नहीं आता है रिकवरी मोड। उसी प्रकार से फास्टफूड मोड भी आता है। जनरली फास्टफूड मोड जाता है रेडमी में, वीवो में। सबसे पहले मोबाइल फोन को ऑफ कर दीजिए। क्या करना है, मोबाइल फोन को ऑफ कर दीजिए। ये देखिए रिकवरी मोड है सर। देखिए यहाँ पे लिखे यूज कैमरा और फास्टफूड मोड। जैसे जानकारी लेने के लिए, जानकारी ये सब जितना दिए ना, मोबाइल का डिटेल्स जानकारी दिए कि मोबाइल का डिटेल्स कैसे जाने, हार्डवेयर नाम क्या है, सॉफ्टवेयर नेम क्या है, पूरी जानकारी। और एक प्रकार से फास्टफूड मोड से भी जानकारी मिलता है हमको। देखिए फास्टफूड मोड में मोबाइल में आ जाएगा तो हमको कंप्यूटर से कनेक्ट करके किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा पता करना पड़ता है। कभी कभी को आता ना, देखिए ना सर एमआई अकाउंट लगा हुआ है, रेडमी 9 है, कर दीजिए तो रेडमी 9 है, एमआई अकाउंट कर दीजिए तो इतना जल्दीबाजी में आता है। तो हम मान लेंगे, हम रेडमी 9 मान के करेंगे, मालूम चला फोन में हैंग लोगो आ गया, तो निकला कोई और मॉडल, कर रहे तो कुछ और मॉडल, फंस गए हम। तो उसका बात को हमको नहीं माना। हम जब तक उसको कंफर्म नहीं होंगे इसका मॉडल नेम और नंबर क्या है, तब तक हम काम नहीं करेंगे। और एमआई अकाउंट लगा हुआ, पीछे में स्टिकर भी नहीं है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है, कैमरा भी नहीं खुल रहा है, गूगल लेंस भी कंफ्यूज कर दे रहा है। तो क्या करेंगे, मोबाइल फोन को ऑफ करेंगे, फास्टफूड मोड में करेंगे। फास्टफूड मोड करने के लिए क्या है, वॉल्यूम डाउन और पावर। हो सकता है किसी किसी वॉल्यूम अप कुछ और तरीका हो, लेकिन वॉल्यूम डाउन दबा के और पावर दबा के रखे, मोबाइल में फास्टफूड मोड लिखा आएगा। शायद इसमें लिखा हुआ कहीं पर लिखा रहेगा FAST फास्ट, है ना, फास्ट मोड, फास्टफूड मोड, बूट BOO बूट मोड। चलिए फास्टफूड मोड आपको आएगा और उसको डाटा केबल के द्वारा किसी जैसे सॉफ्टवेयर कौन सा है, अनलॉक टूल से भी पता कर सकते हैं, UMT से भी पता कर सकते हैं, चिमेरा से भी पता कर सकते हैं, समझे ना। ये सबसे फास्टफूड में कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हिंट, थोड़ा सा भी हिंट मिल जाएगा ना तो हम पकड़ लेंगे। कैसे होता है CID, एक कुछ भी पता चल जाए वो लेके जाएगा वो कौन खूनी है। उसी प्रकार से हमारे पास कोई फोन थोड़ा सा एक हिंट आ जाएगा ना तो हम पता कर लेंगे कि ये मॉडल नंबर और नाम क्या है। किसी का लगेगा ना डिस्प्ले एकदम पूरा का पूरा टूटा हुआ है तो फास्टफूड मोड आएगा, कोड भी नहीं पता चलेगा। तो हमको तो पता करना है ना, तो उसमें गूगल लेंस का सहायता लेते हैं पीछे का। अब मान लीजिए बैग भी नहीं है सर, घर वहीं छोड़ दिए, घर ही पे छोड़ दिए, हमको डिस्प्ले लगा के दे दीजिए ना, बस आगे है ये नहीं है स्क्रीन और पीछे बैग भी नहीं है। अब तो तुम क्या करोगे यार, मदरबोर्ड के पीछे का वीवो में पता चल जाएगा, वीवो में पता चल जाएगा। बाकी उसमें बैटरी लगा रहता है, बैटरी का मॉडल नंबर रहता है, वो मॉडल नंबर से कुछ कुछ सर्च करते हैं और थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। हाँ टाइम नहीं लगेगा, टाइम लग जाएगा ना। पीछे कुछ हमको बता ही नहीं रहा, हम मार्केट में क्या बोलेंगे कि कौन सा डिस्प्ले लगा दीजिए, तो कुछ तो जानकारी होना चाहिए ना। ये पूरी चीज आपको बता दिए हम कि कोई भी फोन का, और उसमें किताब में भी दिया हुआ है। अब आपको प्रैक्टिकल कर करके हम आपको सब फोन में दिखाते हैं, समझ रहे बात को ना। रियल में भी दिखाते हैं, वीवो भी वीवो तो मेरे पास ही है, पा गया ये वीवो भी है, वीवो और भी है, दो वीवो है, रेडमी भी फोन है, सैमसंग भी है, समझ रहे बात को ना। और जो जो फोन है मैम अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अब ऐसा भी दिखाएंगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये आपका है OnePlus, हम आपको क्या बताए थे अभी, OnePlus, रियलमी और ओप्पो। OnePlus और आपका रियलमी और आपका ओप्पो। हालांकि देखिए इसमें स्टिकर लिखा सटा हुआ है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ CPH 2467 है, नहीं 67। तो देखिए तो ये स्टिकर इसमें है, तो स्टिकर अलग है तो ठीक है। कहाँ जाना आपको, इमरजेंसी में जाना। ये आपको ओप्पो में भी, रियल में भी और OnePlus तीनों में काम करेगा, ठीक है ना। और इसमें आपको इमरजेंसी में जाके स्टार #899#, वहाँ छोटा छोटा नजर आ रहा था, यहाँ तो बड़ा बड़ा नजर आएगा। सॉफ्टवेयर वर्जन में जाएंगे, देखिए CPH 2469, 6 से 7 देखिए लिखे है ना, देखिए यहाँ तो साफ साफ है। वहाँ पर स्टिकर मान लीजिए मिसप्रिंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, पानी वगैरह पड़ गया हो, तो इसमें तो पता चल जाएगा। तो ये ओप्पो, रियलमी और आपका OnePlus तीनों पे अप्लाई होता है। और कौन किसका है देखिए, एक तो एक तरीका बताया जो आपको हम बताएं, लो ना जी। और ओप्पो का ना है, लगे लॉक नहीं खोलना है। देखिए एक ओप्पो ही है, इसमें तो पीछे कुछ नहीं है, अब हमारे पास आएगा डिस्प्ले बदलने के लिए या फिर लॉक हटाने के लिए, तो इसको जानकारी रखेंगे ना। तो जानकारी लेने में क्या होगा, ये तो लॉक लगा हुआ, तो इमरजेंसी में जाएंगे और क्या लिखना है इसमें, आपको टाइप करना है स्टार
ये देखिए इसमें भी आएगा सॉफ्टवेयर वर्जन में, है ना। क्या लिखा हुआ CPH 2251, ठीक है ना। तो CPH 2251 यहाँ पे लिखिए, CPH 2251 आगे देखिए, यही नहीं जी, ओप्पो रेनो 6 5G। तो इस प्रकार से आप ओप्पो का, रियलमी का और आपका वन प्लस का आप कोड से ये जो पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लाते हैं सैमसंग फोन का, है ही इसका, है ना। जैसे क्या है, गैलेक्सी A04s है, ये इसका होगा क्या नेम, और ये आपका हो गया नंबर। हालांकि दोनों नेम ही नेम लिखा, लेकिन ये नंबर है, हम लोग सॉफ्टवेयर इसी से करते हैं। A04s A047F, तो नंबर हो गया ये, ऊपर वाला हो गया क्या, अलग अलग रहना चाहिए ना, ये भी नेम, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, हाँ ठीक है, लेकिन हम इसको बोलते हैं मॉडल, आपका हो गया और इसका नंबर हो गया, ठीक है ना। जब हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करेंगे तो ये जो हो गया आपका मॉडल नेम से, और हम लोग हार्डवेयर काम करेंगे तो प्रोडक्ट नेम से, ठीक है ना। ये चीज़ आपको हो गया, और भी इसमें जानकारी डिटेल होगा क्योंकि ओपन है। लेकिन अगर इसी में लॉक लगा हुआ, बाय द वे मान के चलते हैं लॉक लगा हुआ, पीछे में स्टिकर नहीं है, पीछे में स्टिकर भी नहीं है, तो कैसे पता करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको पहले बंद करेंगे फ़ोन को। बंद नहीं हो, अगर होगा तो क्या बताए, तीनों की को एक साथ दबा के बंद कर सकते हैं। ये देखिए अभी तो बंद हो ही जाएगा, अगर नहीं बंद होगा तो तीनों की को, ये भी दबाना है, ये भी दबाना है, ये भी दबाना है। अब क्या दबाना है इसमें, ये तो ऑलरेडी बंद हो गया है, जबरदस्ती तो क्लिक करना नहीं पड़ा। तो क्या दबाना, पहले भोलम आप, हाँ आप नाप नहीं, केवल हाँ आप, और फिर पावर दबाना। फोन अगर जैसे ही ऑन होता है तो हम पावर इसको छोड़ देते हैं, अब पकड़े रहते हैं, समझे ना। कुछ देर में उसे भी छोड़ देंगे। देखिए नहीं आएगा, शायद रिकवरी मोड नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसमें डाटा केबल को हमको जोड़ना पड़ेगा चार्जिंग से, तब आएगा। समझ रहे बात को ना। तो सैमसंग का फ़ोन को, कोई भी फ़ोन अभी ज़्यादातर अब जब लाना होगा इन्फॉर्मेशन तो डाटा केबल जोड़ देने में क्या दिक्कत है, जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। हम डाटा केबल लाते हैं, केबल हम इसमें लगा दिए, डाटा केबल इसे हम चार्जिंग के थ्रू लगाएं, लैपटॉप के थ्रू भी लगा सकते हैं। अब फ़ोन को फिर से हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, पावर ऑफ। जैसे ये बताए ना कि हम पता किए हैं, तो पता करने के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन तुरंत गूगल से, ये आपका रिकवरी से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लॉक लगा हुआ में, FRB में क्या पता, ये डाटा केबल आपको क्या लगाना है, कंप्यूटर से आपको पता चल जाएगा। FRB लॉक में भी डिटेल पता चल जाएगा, और पैटर्न लॉक में भी डिटेल पता चल जाएगा। तो क्या दबाना है, वॉल्यूम अप, ठीक है, वॉल्यूम अप दबा के हमको पावर दबाना। देखिए हाँ, इसको छोड़ देना और आप दबाए रखना, इसको भी छोड़ देना। कभी कभी क्या होता है ना, है पावर ऑफ, देखिए लगाए ना डाटा केबल आप, और आपका पावर छोड़ देंगे। देखिए आ गया ना। इसमें देखिए एंड्रॉयड जो है वर्जन है 14 है, ठीक है ना। इसका जो प्रोडक्ट नाम ना था, हम तो इसको बोलते हैं मॉडल नंबर, नाम बोलते हैं। तो कितना नंबर है, A04S है, और इसका जो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर हो गया आपका A047F, और उसके जो बाइनरी जो है U6 है। ये जो जब सॉफ्टवेयर करने लगे ना तो इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। U6 ही इसके अंदर जाना चाहिए, या U6 से ऊपर, U6 में U7 नीचे नहीं, U5 नहीं चला जाएगा। ये बाइनरी नंबर बोलते हैं पूरा इसको। तो इन्फॉर्मेशन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो सैमसंग का भी हो गया। इसी प्रकार से मोटरोला का भी पता चल जाएगा, टेक्नो का पता चल जाएगा, इन्फिनिक्स का पता चल जाएगा, नोकिया का पता चल जाता है। समझ रहे हैं बात को, कब, जब पैटर्न लॉक लगा हुआ है तब। हाँ, लेकिन अगर वीवो का हो उसमें मुश्किल है, उसको भी बताते हैं हम आपको। देखिए हम आपको रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग जो भी है
जिसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या आएगा सैमसंग फ़ोन का छोटा का, इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मॉडल इसका, देखिए B310E यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको जो छोटा फ़ोन का सोचना ही नहीं है कि लिखा रहता है, बैटरी निकल गया पता चल गया। क्या बोल रहे हैं? किसी में घिसा भी रहता है। हाँ, घिसा रहेगा तो फिर आपको इसी टाइप का फ़ोन दूसरा देख के लेना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, सीनियर से मिलना पड़ेगा कि क्या है। और तरीका और भी है, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है, देखिए F320B। पुराना फ़ोन में बैटरी वगैरह बाहर आ जाता था, बैक बाहर आ जाएगा, बैटरी बाहर आ गया, उसमें स्टिकर में सारा डिटेल रहता था, समझे ना। आज भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ कि नहीं, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी है डिटेल लिखा हुआ। हाँ, कि इसमें क्या देखिए एक चीज़ लिखता है यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट योर कंज्यूमर राइट्स, टू प्रोटेक्ट योर कंज्यूमर राइट्स प्लीज कीप दिस लेवल इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स क्या होता है? कॉल पर रखिए प्लीज इसको, ये स्टिकर को। तो दो स्टिकर रहता है, एक तो रहता है डब्बा में से चिपका रहता है, एक आपका इसमें भी चिपका रहता है। ये किसी के भी क्या होता है इसको तो किसी में ये आपको हट जाता है, ये समझिए कि नहीं रहता है बहुत में, या फिर वो उखाड़ के हटा देता है, हम तो उखाड़ के हटा दिए, ठीक है ना। या किसी के गल गया तो हट गया, या घिस गया, या डिस्कलर हो गया, इस टाइप का हो गया। तो इसको रेडमी और वीवो में क्या करना पड़ेगा आपको, गूगल लेंस से स्कैन करना पड़ेगा। ये देखते हैं इसका, अगर ये फ़ोन चालू ही है, अगर इसमें लॉक लगा हुआ रहेगा, इसमें तो लॉक नहीं लगा हुआ है, देख लेते हैं लॉक पहले लगा लेते हैं। ये लॉक लगाई तो फटक से इस वजह से देखिए ये बंद है, ये वीवो का बंद है। तो वीवो का जब बंद है, हमको इसको फोल्डर लगाना है या फिर हार्डवेयर का काम करना है, तो उसको पूरा जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें वीवो तो लिखा हुआ, तो वीवो तो पता चल गया, लेकिन इसका नाम क्या है, नंबर क्या है, इसकी जानकारी हमको चाहिए। तो इसमें हमको गूगल लेंस करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। गूगल लेंस से हिंट्स लेंगे, इसको पता करते हैं कि कौन सा ये हाँ मॉडल इसका कौन सा है। ये चिंटू लिखा हुआ है ना, तो चिंटू के स्कैन करके आ जाएगा। इसको चिंटू को इधर कर दें, हम करते हैं स्कैन, लॉक लगाएं, कीजिए, देखिए गूगल लेंस से स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करके ऐसे आया, इसमें लिखा है आपका, देखिए वीवो Y15s, समझे। तो क्या Y15s है ये, समझे, Y15s है ये नहीं है, इसके लिए फिर जाना पड़ेगा हमको यूट्यूब पे, समझ रहे बात को ना। और डिटो अगर ऐसा ही रहा वो, तो हो सकता है Y15s हो। कभी कभी रहता है कि बैक कवर वगैरह सब मिलता जुलता रहेगा, Y15s भी और किसी और मॉडल से मिलता रहेगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कम से कम अगर खोलने का भी हिंट्स मिल गया, तो जब खोलेंगे तो अंदर का भी कुछ मिलेगा, बैटरी मिलेगा, है ना, वही है कि नहीं है जी सर, है ना। तो फिर हम देखेंगे, तब जब खुल ही जाएगा तो फिर मदरबोर्ड पे भी लिखा रहता है उसका कोड, मदरबोर्ड पे कोड से ही पता हम कर सकते हैं, फिर बैटरी से भी पता कर सकते हैं इसका मॉडल नेम नंबर, हाँ बैटरी से पता कर सकते हैं। तो हम इसको डिटेल पता चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसको लेंस, इसको पता करते हैं, Y15s दिया है, लेकिन वो क्या हुआ, श्योर नहीं है, हिंट्स के रूप में मिला है। हाँ, इसको भी देखते हैं हिंट्स के रूप में। अरे तो खोलना पड़ेगा जी, खोलिए तो ये नहीं आ रहा, इधर अला आ रहा। देखिए ये बता रहा है आपका वीवो V45G, ये बता रहा है, लेकिन क्या है, ये सब हिंट्स है, श्योर नहीं है। श्योर होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा इसको, या फिर और भी फ्लिपकार्ट अमेजन पे इसका डिटेल्स देखिए, कलर उलर भी मिलाइए, हाँ तब इसका हम जानकारी प्राप्त कर सही से होगा। ये लिंक बताएंगे सर, इसमें ऑलरेडी क्या है आपका लॉक लगा हुआ है, इसमें आपका ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है। तो लॉक लगा हुआ है, तो हम बताए थे लॉक में भी पता चलता है कि देखते हैं कैमरा खुलता कि नहीं खुलता है, इसमें नहीं खुलेगा कैमरा,
इमरजेंसी तो वहीं इमरजेंसी कॉल में इमरजेंसी होगा ना। इमरजेंसी और देखो ओनर का इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है, यस कुछ लिखा ही नहीं है, अब लिख सकते हैं, समझे ना। इसमें कुछ नहीं, कैमरा खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा। कुछ नहीं है ना। लाइए लॉक लगा दिए। कितना पैनल लगाए हैं? 1 2 3 4 सिंपल है 1 2 3 4। बस। चल ठीक है, देखिए अब इसमें देखते हैं खुलता कि नहीं खुलता। इसमें भी रेडमी में वही बात रहता है, ठीक है। ये देखिए कैमरा, कैमरा खुल गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक स्क्रीनशॉट लिए, अब इस पे गए, फिर इस बीच पे गए जाएंगे, इसमें गए, हाँ देखिए डिटेल आपका इस यहाँ पर होगा, डिटेल देख रहे हैं, है Yes, ना। इस पे जाएंगे, देखिए Redmi 9 पावर आ गया ना। एक तो हो गया ये इस प्रकार से कि आप अगर कैमरा खुल गया, जैसे हम बताएं आपको, तो कैमरा Yes, sir. खुलने के पर उसका फ़ोटो लीजिए, डिटेल्स देखिए, पता चल जाएगा। दूसरा बताएं, अगर कैमरा वगैरह नहीं खुला तो गूगल लेंस से भी कर सकते, गूगल लेंस से सब कर सकते हैं। उसके अलावा फोन को फास्ट मोड में जाता है, बताए थे, इसको हम देखिए फास्ट मोड में करते हैं, पावर ऑफ कर दिया, है ना। ये क्या दबाना है हमको, पहले वॉल्यूम अप दबाना है, अब वाला हाँ अप दबाना है, अब फिर दबाना है हमको पावर। तो पावर जैसे ऑन होगा तो इसको छोड़ देंगे, देखिए फास्ट मोड में। अब इसको क्या करेंगे, हम केबल से कनेक्ट करके हम किसी ऑफिशियली टूल से या और भी है टूल, उसमें देखेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, इसका भी बताएगा और इसका भी बताएगा। अब जो बंद है वो तो नहीं बताएगा ना, बंद में तो हमको गूगल लेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसको भी बंद करते हैं, रेडियो में बता दे रहे थे, इसमें देखो फोटो खींच के डिटेल में आ जा रहा है। इसमें मेरा वाला मैंने Redmi Note 10 वाला बंद हो गया, बंद नहीं हो रहा है, इसमें आ जा रहा है। बंद भी फ़ोन नहीं होता है। देखते हैं तीनों की दबा कर, वॉल्यूम पावर अप दबा देना, छोड़ देना, देखिए यही आपका, देखिए डिटेल्स में रिकवरी मोड, रीबूट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ोन को रीबूट हो जाएगा। तो बोलते हैं इसमें फास्ट फूड मोड, समझ में आया। यही क्या है आपका फास्ट फूड मोड, यही फास्ट फूड मोड है। इसी में से कनेक्ट करके कंप्यूटर से लगाएंगे ना तो आपको डिटेल बताएगा। करके देखते हैं देर बताता कि नहीं बताता है, क्योंकि हो सकता है कि न्यू फ़ोन हो तो सारा डिटेल्स क्या बताएं। इंटरसेफ मोड, क्लियर डाटा, देखिए इसमें क्लियर डाटा ये है, होगा लेकिन नहीं है क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं दोनों को कंप्यूटर, ये आपका फास्ट मोड वाला को कनेक्ट है ये। और इसका जो ये जो अंदर में है ना, गंदगी नहीं होनी चाहिए, जैक एकदम बिल्कुल सही रहना चाहिए, ठीक है। और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया और यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए फास्टफूड लिख रहा हुआ है। फास्टफूड में ये जनरल, ये जेनेरिक देख रहे हैं ना, क्विक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आप आया Redmi Note 9 4G करके जो लिख रहा है, Redmi 9 पावर, Redmi 9T, मतलब सब का एक ही है, समझा ना बात को। Redmi 9 पावर बताइए, चाहे Redmi 9T बोलिए, चाहे Redmi 9 4G चाइना Redmi लिख दिया ना फास्ट मोड में। आपको गूगल लेंस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पता चल गया कि ये कौन सा फ़ोन है, Redmi 9 फास्ट मोड में। किसी में फर्मवेयर मोड बना, फर्मवेयर का एक इमेज तैयार आ जाएगा, एक फर्मवेयर का कोड लिखा रहता है, उससे हम लोग जानकारी देते हैं। ये सब नहीं लिखेगा पावर ओवर, जैसे यहाँ पर लाइन लिखा ना, प्रोडक्ट लाइन, तो फिर यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, फिर लाइन क्या है भाई, क्या है लाइन फर्मवेयर, मालूम चला कि Redmi 9 पावर है। भाई एक बार हिंट मिल गया तो फिर क्लियर डाउन से क्लियर हो गया, है ना। लाइक हिंट से नहीं दे रहा, इसमें बंद हो गया। अब वॉल्यूम डाउन, क्या दबाना है, पावर। देखते हैं आता है।
फोटो ले लिए इधर इतना सारा कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तरह तरह से इंफॉर्मेशन कैसे लेना है। हाँ रिबूट हो गया। और छोड़े नहीं, रीस्टार्ट पे चल गया था ना। देखते हैं, देखो ड्राइवर ये है ना, ये हो गया एडीबी ड्राइवर फास्टबूट, इसी को इस बहुत फास्टबूट इसका पास होता है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखिए वीवो है ना, देखिए ना डिटेल देखिए, देखिए आईएमई नंबर भी आ गया, डिवाइस आईएमई नंबर देख रहे हैं, देखिए इसका आ गया PD 2363F। इससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा मॉडल नंबर इसका क्या है। देखिए वीवो PD 2363 ना, 63 मॉडल में कौन सा है? वीवो V23 5G। समझे? तो नहीं लग रहा है, दूसरा टाइप का लग रहा है। वीवो V40 V40, ठीक है। अब और बढ़िया देख लेते हैं, वीवो V40 वही फ़ोन है, कलर देख लेते हैं और डिटेल पता चल जाएगा। वही फ़ोन है। तो इस तरह से आपको पता करना पड़ेगा, समझे ना। अब मालूम चला वीवो V40 और V23 करके काम कर दीजिएगा, ये डिस्प्ले जाइएगा लाने के लिए मिल भी नहीं करेगा, सेटे नहीं करेगा, मैचे नहीं करेगा। तो आपको डिटेल जानकारी चाहिए ही चाहिए। तो एक प्रकार फास्टफूड मोड से ही पता चल गया। देखो डिटेल ना लिखा है, देखो तो पूरा दिख दिया। देखिए आईएमई नंबर तक ले लिया। आईएमई नंबर मान ली बाद में कभी ख़राब होता है, रिपेयर आप कर सकते हैं। देखिए ये पूरा फर्मवेयर है, देख रहे हैं ना, डिवाइस में कई फर्मवेयर है, देख रहे हैं ना, इसी टाइप से फर्मवेयर आता है इसका। ठीक है, चलिए ये फास्टबूट से भी आपको दिखा दिए और आपको आगे हट जाएगा। प्रकार से ये बैंड है, डिस्प्ले टूट के फेंका गया है, मदरबोर्ड है, बैटरी आपका है, ठीक है। ये आपका ऊपर का भी है, ये भी कैमरा भी आपके पास, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। लेकिन डिटेल कैसे पता चलेगा, कैसे जाएंगे कि हम मॉडल का चाहिए, समझे ना। बैटरी से सर्च कर सकते हैं, बैटरी से सर्च कर सकते हैं। देखिए बैटरी के यहाँ पर देखिए मॉडल B-05 है ना, सर्च करेंगे तो हो सकता मिले, लेकिन फिर भी बैटरी जरूरी नहीं कि इसी मॉडल में लगता, और भी वीवो का कंपनी में लग सकता है। तो सबसे बेस्ट जो क्या है, इसे मदरबोर्ड पे इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है। देखिए लिखा होगा यहाँ पे है, देखना, हमको पता नहीं चलेगा, लाइट मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे से नहीं नहीं नहीं, PD करके लिखा रहता है जनरल। देखिए लिखा हुआ PD 2063F, इन्हें लिखा हुआ है जी। जी सर, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, F लिखा हुआ है। पूरा पढ़िए शुरू से लेके।
PD 20 हाँ 6 66 लगा सर FEX ये पता नहीं चल रहा आपको? जूम करके देखो ना जी, देखो PD नहीं पता चल रहा है। क्या चीज सिम स्लॉट था, यूज होगा प्रैक्टिस। क्या है PD? PD 20 नहीं तो होता भी है ना, है Six, बिना लगा ड्राइवर तो नहीं six। रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा। चलिए Vivo PD 2066 है, 66 है। हाँ मॉडल नेम Vivo Y20G। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर Vivo Y20G स्पेसिफिकेशन। देखिए अभी आप इमेज भी देख सकते हैं, आप वही चीज़ है, पीछे थोड़ा सा इंश्योरेंस वही तो लग रहा है देखने में। हाँ, देखिए Y20G ही, समझ में रहे बात को। तो इस तरह से आप कोई भी मोबाइल फ़ोन का है ना, हार्डवेयर नेम, सॉफ्टवेयर नेम, जानकारी, डिटेल्स आप प्राप्त करिए, है ना, डिटेल्स लीजिए तभी काम कीजिए, ऐसे काम नहीं कीजिए। समझ रहे बात को। और जानकारी तो मिलेगा ही मिलेगा। अब किसी को ढूंढने में 2 मिनट लगता है, किसी को ढूंढने में आधो घंटा लग सकता है। एक समय ऐसा था ना मेरे साथ कि गूगल लेंस के बारे में लोगों को पता नहीं था, वीवो को कैमरा ओपन करके कैसे पता करें ये भी पता नहीं था। ये तो पता चल गया कि अब बैटरी इनबिल्ट होता है, पीछे में स्टिकर नहीं रहेगा, तो कैसे पता करेगा। ये सब चीज़ था ना, इतना जो इंटरनेट फैला ना, सब लोग जानकारी लेते लेते एक दूसरे से शेयर कर करके पता चल गया। नहीं तो हम लोग क्या करते थे ना, वीवो को पता करना चाहते, लिखते थे ना गूगल पे Vivo 3 कैमरा मोबाइल फोन ब्लू इंटर, तो फोटो आता था उसका, और भी बैक इमेज ना तो ऐसे करके आ जाएगा, बैक इमेज तो ऐसे बैक पैनल कभी तो खुल जाता था, कोई बैक कवर खुल जाता था, ऐसे कर तो एक फोन में कभी कभी आधा घंटा लग जाता था डिटेल्स जानकारी लेने के लिए। भाई साहब इसमें लॉक तोड़ना है, इसमें लगा हुआ है पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ है, जब कुछ भी है तो इसको जानकारी लेंगे तभी ना काम करेंगे। तो इस तरह से मेहनत करते थे। बाद में कोई हमको बताया, स्टूडेंटे बताया, सर गूगल लेंस से स्कैन कीजिए ना सर, तुरंत बता देता है। तो गूगल लेंस से स्कैन तो करने से बता देता है, लेकिन उसमें भी क्या है, सक्सेस तो है, थोड़ा हिंट्स मिलता है। हाँ। फिर बाद में पता चला कि रियलमी में कोड है, सैमसंग वगैरह में आपका बटन से आपको रिकवरी मोड ला सकते हैं, करीब करीब सभी का हो जाता है। फिर वीवो मालूम चला कि कैमरा से खुल जाएगा, रेडमी में भी कैमरा से डिटेल पता चल जाएगा। तो इस तरह से बाद में मालूम चला कि वीवो के सेट में तो मदरबोर्ड पे खुद ही लिखा रहता है PD करके, बाकी किसी के मदरबोर्ड में नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ वीवो को। क्या सिर्फ वीवो में? हाँ सिर्फ वीवो में। वीवो में ज्यादातर देखे, बाकी सेट में तो नहीं देखे। किसी में सिम ट्रे का जो वहां पर एक स्टिकर रहता है या रबर टैप का रहता है, उसी पे भी मॉडल लिखा रहता है, इसमें इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह में, समझे ना। तो इस तरह से आप पूरा डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जी ठीक है, चलिए काट दीजिए।